था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। आस था, आस था। नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शंकर भगवान की जय। आज 11/12/2020 अगहन कृष्ण पक्ष की एकादशी। उपनिषद आश्रम उज्जैन से नित्य प्रति क्रमशः प्रातः काल के स्वाध्याय सत्संग में शिव महापुराण के पार्वती संगीता, पार्वती खंड में, रुद्र संगीता में पार्वती खंड में अब 35वें अध्याय का आज प्रसंग है। नारदोवाच अनरण्यस्य चरितं सुता दानसमन्वितं श्रुत्वा गिरिवरस्तात किं चकार च तद्वद। नारद जी ने कहा कि अनरण्य जो राजा हुए थे उनका प्रसंग सुनाया हिमाचल राजा को महर्षि वशिष्ठ ने, सप्तऋषियों ने। नारद जी ने कहा, हे तात, कन्यादान सहित अनरण्य का चरित्र सुनकर गिरिवर ने क्या किया वो हम सुनना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, कन्यादान सहित अनरण्य राजा के चरित्र को सुनकर हिमालय ने वशिष्ठ के हाथ जोड़कर और ये पूछा, हे मुनिवर, कृपानिधि ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी, आपने आश्चर्यकारक अनरण्य का चरित्र कहा। अनरण्य की कन्या ने पिपलाद मुनि को पति रूप में पाकर क्या किया, वह चरित्र आनंददायक होगा। वशिष्ठ ने उत्तर दिया कि मुनिवर, पिपलाद अधिक वृद्ध थे, वो छोटी एज की थी और ये पिपलाद ऋषि काफी बुजुर्ग बूढ़े थे। अपनी स्त्री अनरण्य की कन्या के साथ अपने आश्रम में जाकर प्रेम से रहने लगे। वे लंपट नहीं थे, यानी पिपलाद ऋषि दधीच के पुत्र हैं और पिपलाद ऋषि नैमिषारण्य से 11 किलोमीटर दूर मिस्र तीर्थ है, वहाँ इनके पिता का स्थान था, इनका स्थान है। अभी मिस्र तीर्थ अभी भी है। तो वहाँ पर अपने आश्रम में रहने लगे और पिपलाद लंपट नहीं थे, वे तपस्वी उस वन में प्रतिदिन अपने धर्म कर्म में लगे रहते थे। वह अनरण्य की कन्या मनसा वाचा कर्मणा उस मुनि की सेवा करती थी। जिस प्रकार लक्ष्मी विष्णु की सेवा करती, एक दिन सुर नदी में स्नान करने के लिए जाती हुई उस मंद मुस्कान वाली को माया से मनुष्य का रूप धारण किए हुए धर्मराज ने उस अनरण्य की कन्या को देखा। सुंदर रत्न जटित रथ में स्थित अनेक अलंकारों से अलंकृत नव यौवन से युक्त कामदेव के सदृश कांतिमान धर्मराज ने उस सुंदरी पद्मा को देखा और मुनि पत्नी के हार्दिक भाव को जानना चाहा। धर्मराज यहाँ पर परीक्षा करने आए और उस मुनि पत्नी जो पिपलाद की पत्नी है उसके भाव को जानना चाहा। दृष्ट्वा तां सुंदरीं पद्मां उवाच स वृषो विभो
विज्ञातं भावमन्तस्थं तस्यास्य मुनियोषितः। धर्मराज ने उस कन्या से कहा, हे सुंदरी, लक्ष्मी राजा के योग्य मनोहर युवा अवस्था में स्थित स्थिर यौवन वाली कामिनी, हे कृशोदरी, तुम उस वृद्ध पिप्लाद मुनि के समीप शोभित नहीं लगती हो, माने सुंदर नहीं लगती हो। शोभित मतलब सुंदर, सुंदर नहीं लगती हो। यह मैं सत्य कह रहा हूं। धर्मराज रूप बदल करके एक अच्छे रूप में यहां पर आए, रथ बैठकर परीक्षा लेने। उस ब्राह्मण तपस्या में तत्पर निर्दयी मृत्यु के समीप पहुंचा हुआ। पिप्लाद बूढ़े हो चुके हैं, मृत्यु के समीप हैं, तो तुम नव यौवन संपन्न हो, तो उसके पास में तुम्हारे यौवन का, तुम्हारे सौंदर्य का, तुम्हारे गुणों का एक बूढ़ा व्यक्ति नव युवती का क्या सम्मान कर सकता है, और इसलिए तुम वहां पर शोभा को प्राप्त नहीं हो रही हो, ऐसा कहा। मृत्यु के समीप पहुंचा हुआ उसे छोड़कर मुझे देखो, जो राजा है, रत क्रिया में शूर है, कामातुर है, और पूर्व जन्म में पुण्यों से हे सुंदरी सुंदरता मिलती है। ऐश्वर्य और सुंदरता ये पूर्व जन्म के पुण्य प्रताप से मिलती है। बिना पुण्य के सुख नहीं मिलता है, ना ही सुंदरता मिलती है, ना यौवन मिलता है, और ना ही धन मिलता है। और जब व्यक्ति का बहुत भारी पाप होता है, तब उसको दरिद्रता, कुरूपता आदि भगवान दंड रूप में दे देते हैं। पूर्व जन्म के पुण्यों से ही सुंदरता मिलती है। हम दोनों के रसिक आलिंगन से वह सफल हो जाएगा, ऐसा धर्मराज ने उसकी परीक्षा करनी चाहिए, जिसको पिप्लाद ऋषि ने अपनी पत्नी के रूप में जिस अनरण्य की कन्या को स्वीकार किया था। हे सुंदरी, मैं हजारों सुंदरियों का पति हूं। धर्मराज ने कहा कि मुझे अपना सेवक बनाओ। निर्जन वनों, सुंदर पर्वतों, नदियों के तटों पर मेरे साथ विहार कर जन्म को सफल बनाओ। ऐसा धर्मराज ने उस कन्या को प्रलोभन दिया। निर्जने कानने रम्ये शैले शैले नदी तटे विहरस्व मया सार्धं जन्मेदं सफलं कुरु। हे सुंदरी, अपने जन्म को सार्थक करो। इतना कहकर रथ से उतरकर उसे पकड़ने के लिए उत्सुक उसे पतिव्रता ने कहा, जो उत्सुक होकर के, तब उस पद्मा ने, पतिव्रता स्त्री ने कहा, ये दूर हट, दूर हट, तू पापी राजा है। मुझे यदि तू काम भाव से देखेगा तो तत्काल तू नष्ट हो जाएगा। ऐसा पद्मा ने उसको कहा। गच्छ दूरं पापिष्ठस्त्वं नराधिपः मां चेत् पश्यसि कामेन सद्यो नष्टो भविष्यति। पिपलादं मुनिश्रेष्ठं तपसा पूत विग्रहं त्यक्त्वा कथं भजेयं त्वां स्त्रीजितं रतिलंपटम्। सती पद्मा ने राजा को धर्मराज प्रक्षण रूप में आए थे, उनको डांट करके और भगा दिया। भगाने का, दूर भागो, ऐसा। तपस्या से पवित्र शरीर वाले मुनिवर पिपलाद को छोड़कर स्त्रियों के वशीभूत रति लंपट तुझे मैं कैसे स्वीकार कर सकती हूँ। स्त्रियों के वशीभूत पुरुष के स्पर्श मात्र से मनुष्यों के सब पुण्य नष्ट हो जाते हैं। स्त्री जित तथा दूसरे के लिए पाप करने वाले का दर्शन भी पाप को देने वाला होता है। कितनी महत्वपूर्ण बात कही।
जिसके मन में कई स्त्रियां चल रही हैं, जिस स्त्री के मन में कई पुरुष चल रहे हैं, त्याज्यो बहु पुंसवता नारी, बहुत पुरुषों को चाहने वाली स्त्री त्याज्य है, और बहुत स्त्रियों को चाहने वाला पुरुष, अगर ऐसे पुरुष को छू लो तो कपड़े के सहित स्नान करना चाहिए। स्त्री लंपट माने अपनी पत्नी से इतर में मैंने कई लड़कियों को, स्त्रियों को जो पत्नी के रूप में काम भाव में जो बसता है, काम भाव से स्त्री में दर्शन करता है कई स्त्रियों का, तो ऐसे पुरुष का स्पर्श भी पुण्यों को नाश करने वाला, पाप को देने वाला होता है। जिस पुरुष के मन को स्त्री ने जीत लिया हो, वह यदि सत्कर्म भी करता है तो वह सदा अपवित्र है, उसकी देवता पितर मनुष्य सदा निंदा करते हैं। सत्क्रियो ह्यशो चिरनित्यं सपुमाना यह स्त्रियाजितः निंदन्ति पितरो देवा मानवाः सकलाशतम्। देवता लोग ऐसे कामी पुरुषों की निंदा करते हैं। जिस पुरुष का मन स्त्रियों ने हर लिया है, उसे ज्ञान, तप, जप, होम, पूजन, विद्या, दान से क्या लाभ है। मैं तेरी माता के समान हूं। स्त्री भाव रखकर जो तू मुझसे बोल रहा है, इसके कारण समय से मेरे शाप के द्वारा तेरा विनाश होगा। देवताओं के स्वामी धर्मराज पतिव्रता के शाप को सुनकर राजा के रूप को हटाकर अपने स्वरूप को धारण कर कांपता हुआ उस सती पद्मा से हाथ जोड़ करके कांपता हुआ धर्मराज कहने लगे। धर्मराज ने कहा, हे माता, मैं ज्ञानियों के गुरुओं का भी गुरु धर्मराज हूं। हे सती, मैं पर स्त्रियों में सदा माता का भाव रखता हूं। यद्यपि मैं तुम्हारे मन के भाव को जानता हूं, फिर भी मैं तुम्हारे मन का भाव जानने के लिए विधि से प्रेरित होकर तुम्हारे पास आया था। हे पतिव्रता, तुमने मेरा दमन किया, यह उचित ही था। विधि विरुद्ध मार्ग पर चलने वालों के लिए भगवान ने दंड विधान किया है। जो सबको सुख दुख संपत्ति विपत्ति देने में समर्थ हैं, उन शिवजी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। जो शत्रु मित्र से प्रेम तथा बैर करने में समर्थ हैं, जो सृष्टि करने उसका विनाश करने में समर्थ हैं, उन शिवजी को मेरा नमन है। जिन्होंने दूध को सफेद बनाया, पानी को शीतल, अग्नि को दाहक बनाया, उन शिवजी को मेरा प्रणाम है। ऐसे अपने आराध्य देव धर्मराज के आराध्य महादेव हैं, तो ऐसे अपने आराध्य महादेव की मन ही मन वो स्तुति करने लगे। जिन्होंने अत्यंत तप करके महत आदि से लेकर के प्रकृति तक का निर्माण किया, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश आदि की सृष्टि की, उन शिवजी को मेरा कोटि कोटि नमन है। इतना कहकर जगत गुरु धर्म उसके सामने चुपचाप खड़ा हो गया और उसके पतिव्रता धर्म से चकित तथा संतुष्ट हुआ। हे हिमालय, राजकन्या पिपलाद की पत्नी वह पतिव्रता पद्मा भी उसे धर्मराज जानकर आश्चर्यचकित होकर और कहने लगी, हे धर्मराज, तुम्हें सबको समस्त कर्मों के साक्षी हो, मेरे मन को जानते हो। वह पतिव्रता पद्मा भी उसे धर्मराज जानकर, और यानी कि तुमने मेरे मन को जानने के लिए प्रयास किया था, और जब तुम मेरे मन को जानते ही हो तो मेरे मन को जानने के लिए आप प्रयास ही क्यों कर रहे हो, ऐसा कहा। हे ब्राह्मण, जो कुछ मैंने किया
तब पद्मा ने कहा, धर्मराज, तुम ही सबके समस्त कर्मों के साक्षी हो। हे प्रभु, मेरे मन को जानने का प्रयास क्यों कर रहे हो? जो कुछ मैंने किया इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। हे धर्म, मैंने जो तुमको स्त्री स्वभाव से या अज्ञान से व्रता ही शाप दे दिया, उस शाप को दूर करने की क्या व्यवस्था होगी, वही मैं इस समय सोच रही हूं। वह ज्ञान मुझे प्राप्त हो जिससे मुझे शांति मिले। इस आकाश का, इन दिशाओं का और वायु का भले ही नाश हो जाए, पर पतिव्रता के शाप का नाश कभी नहीं होता है। ये सनातन धर्म का सिद्धांत है कि पतिव्रता का शाप कभी व्यर्थ नहीं जाता है। आकाशोऽसौ दिशा सर्वा यदि नश्यन्तु वायवः तथापि साध्वी शापस्तो न नश्यति कदाचन। पतिव्रता साध्वी सती का शाप कभी व्यर्थ नहीं जाता है। सतयुग में आप चारों चरणों से वैसे पूर्ण थे जैसे पूर्णिमा को चंद्रमा होता है, इसी प्रकार हे धर्मराज आप सदा बने रहेंगे। ये सती ने कहा, यदि तुम्हारा नाश हो जाएगा तो पूरी सृष्टि का ही नाश हो जाएगा। इस बात को जाने बिना मैं बेकार बोल रही हूं। हे सुरोत्तम, त्रेता में 1 पाद, द्वापुर में 2 पाद, कलयुग में 3 पाद, 4 पाद होते हैं। तो कलयुग में 4 पाद, कलयुग में 3 पाद धर्म के मुश्किल हो जाएंगे। कलयुग के अंतिम दिनों में तुम्हारा 4था पाद भी नष्ट हो जाएगा। 3 पाद तो कलयुग में नष्ट हो ही जाएंगे, और कलयुग जैसे अंत समय पर अंतिम पराकाष्ठा पर होगा, उस समय पर धर्म का 4था पाद भी नष्ट हो जाएगा। ऐसा सतयुग के आने तक तुम पूर्ण हो जाओगे, और जैसे सतयुग आएगा तो उस समय पर आप पूर्ण चारों पैरों से, माने जैसे चंद्रमा, पूर्णमासी का चंद्रमा, ऐसे सतयुग में आप पूर्ण रूप से पुनः संपन्न हो जाएंगे। सतयुग में तुम सर्वव्यापक हो जाओगे और युगों में कहीं कहीं तुम्हारी सत्ता रहेगी। इसी युग व्यवस्था के अनुसार तुम रहोगे। यह मेरा वचन तुम्हारे लिए सुखद हो। अब मैं पति की सेवा के लिए जाती हूं, तुम भी अपने घर को जाओ। इस प्रकार उसकी बातों को सुनकर धर्मराज प्रसन्न हुए, और ऐसा कहती हुई उससे वे यह कहने लगे। धर्मराज ने कहा, हे पतिव्रता, तुम धन्य हो, पतिव्रता हो, तुम्हारा भला हो, वर स्वीकार करो। तुम्हारी रक्षा करने के कारण ये तुम्हारे स्वामी हैं। तुम्हारा और धर्मराज ने ये वरदान दिया कि तुम्हारे जो पति पिपलाद हैं ये पुनः दोबारा से जवान हो जाएं, रतिकर्म में शक्तिशाली हों, धर्मात्मा, गुणवान और बोलने में चतुर, सदा ये स्थिर यौवन। ये धर्मराज ने शाप दिया, वो पुनः सुनिए। धर्मराज ने उस सती को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे पति युवा हो जाएंगे और रतिकर्म में शक्तिशाली होंगे, धर्मात्मा होंगे, गुणवान होंगे, बोलने में चतुर होंगे और इनका यौवन स्थिर होगा। ये भी वरदान दिया। युवा भवतु ते भर्ता रतिशूरश्च धार्मिकः रूपवान गुणवान वाग्मी संतत स्थिर यौवनः। हे पद्मा, वह मार्कंडेय जैसा चिरजीवी, कुबेर जैसा धनवान, इंद्र जैसा ऐश्वर्य वाला हो, ये भी आशीर्वाद दिया पिपलाद के लिए। विष्णु जैसा शिव भक्त और कपिल मुनि जैसा सिद्ध और बुद्धि में बृहस्पति जैसा और समता में ब्रह्मा के समान। तुम जीवन भर स्वामी के सौभाग्य से संपन्न रहो,
हे सुंदरी, तुम्हारा यौवन स्थिर रहे, तुम 10 चिरजीवी पुत्रों की माता बनो। ये भी आशीर्वाद दिया कि तुमको 10 चिरजीवी पुत्र मिलेंगे, जो तुम्हारे पति से भी अधिक गुणवान हों, तुम्हारे घर सभी संपत्तियों से युक्त हों, कुबेर के भवनों से भी अधिक प्रकाश वाले हों। और वशिष्ठ ने कहा, हे हिमाचल। इतना कहकर धर्मराज चुप हो गए। वह पद्मा उनकी प्रदक्षिणा करके अपने घर को चली गई। धर्मराज भी आशीर्वाद देकर अपने घर चले गए। प्रत्येक सभा में वे पद्मा की प्रशंसा करते थे। वह अपने युवक स्वामी के साथ प्रतिदिन एकांत में रमण करती थी। बाद में उसके पिता से भी अधिक गुणवान पुत्र हुए। उसके बाद स्त्री पुरुषों के सुख को बढ़ाने वाली सब प्रकार की संपत्ति घर में हो गई, जो दोनों लोगों को, माने पिप्लाद और पद्मा, दोनों लोगों को सुख का साधन बनी संपत्ति। गिरिराज हिमाचल उन दोनों, माने पिप्लाद और पद्मा, उन दोनों स्त्री पुरुषों का पुराना इतिहास कह दिया। तुमने भी आदर से सुना। इस तत्व को सोचकर अपनी पुत्री पार्वती को तुम शिवजी को दे दो। अपनी स्त्री मैना के साथ नाराजगी को छोड़ करके और महादेव को अपनी बेटी का हाथ, माने कन्यादान करो। 1 सप्ताह के बाद एक शुभ योग आ रहा है। लग्न का स्वामी लग्न में स्थित है और चंद्रमा बुध के साथ रहेगा। प्रसन्न रोहिणी नक्षत्र से युक्त चंद्र ताराओं के विशुद्ध योग में मार्गशीर्ष मास में, माघ के जो भी चल रहा है ना, मासना मार्गशीर्षोहम, माघ मास में चंद्रवार माने सोमवार के दिन सभी दोषों से रहित, सभी शुभ ग्रहों से युक्त, क्रूर ग्रहों की दृष्टि से रहित, उत्तम संतानें तथा सौभाग्य देने वाले बृहस्पति के आ जाने पर, हे हिमालय, मूल प्रकृति ईश्वरी जगदम्बा अपनी कन्या गिरिजा को जगत पिता शिवजी को देकर कृतार्थ हो जाओ। इतना कहकर ज्ञानियों में अग्रणी मुनिवर वशिष्ठ नाना लीला विशारद शिवजी का स्मरण कर चुप हो गए। शिव महापुराण के पद्मा पिप्लाद चरित्र वर्णन नामक 35वां अध्याय यहां तक पूरा होता है। इत्युक्ता मुनिशार्दूलो वसिष्ठो ज्ञान सत्तमः बिरराम शिवं स्मृत्वा नाना लीला करं प्रभो। ऐसे वो नाना लीला करने वाले शिव का चिंतन करते करते इतना कहकर और वैसे वशिष्ठ चुप हो गए। आ जाए तक शेष वार्ता कल।